बसंत पंचमी का त्यौहार मुख्यतः भगवती बागीश्वरी सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन बीणा पाणी भगवती सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। बहुत से लोगों को शायद यह भ्रम है कि इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो मित्रों, यह सर्वथा गलत है। जब मीन की संक्रांति लगती है तब बसंत ऋतु का आगमन होता है। मीन और मेष की संक्रांति अर्थात 2 माह बसंत ऋतु रहती है। अभी जो ऋतु चल रही है वह है शिशिर ऋतु। बसंत पंचमी के लगभग 1 माह बाद बसंत ऋतु का आगमन होता है। पौराणिक मान्यता यह है कि बसंत पंचमी से 5-5 दिन समस्त ऋतुएं ऋतुराज बसंत का स्वागत करती हैं। तो यदि आप महसूस करना चाहें तो बसंत पंचमी से 5-5 दिन आपको गर्मी, ठंडी, बारिश आदि समस्त ऋतुओं का आनंद प्राप्त होगा। बसंत पंचमी को रतिकाम महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में बसंत पंचमी का महत्व, भगवती सरस्वती के पूजा विधान, कथा आदि से संबंधित समस्त जानकारियों के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल का आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली प्रामाणिक वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए ज्ञान, बुद्धि, विवेक को देने वाली भगवती बागीश्वरी सरस्वती जी की जयंती बसंत पंचमी की इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसका हमारे देश में तथा बाहर भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बसंत पंचमी के दिन प्रत्येक स्कूलों, गुरुकुलों में विद्या प्रज्ञा की दात्री भगवती सरस्वती की उपासना शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों द्वारा की जाती है। आजकल तो प्रत्येक चौराहों पर भगवती की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं सजने लगी हैं। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो शिक्षाविद भारत एवं भारतीयता से प्रेम करते हैं वह इस दिन माँ शारदे की पूजा करने, उनसे और अधिक बुद्धि, विवेक, ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों की तो बात ही क्या है, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो महत्व विद्वानों के लिए अपनी पुस्तक और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वह कवि हों, लेखक हों, गायक हों, वादक हों, नाटककार हों, नृत्यकार हों, सभी अपने दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा एवं माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। आइए सबसे पहले बसंत पंचमी के सटीक मुहूर्त को जान लेते हैं। माघ शुक्ल पक्ष दिनांक 16 फरवरी 2021 मंगलवार को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शिशिर ऋतु, रेवती नक्षत्र, शुभ योग, मीन राशि पर चंद्रमा, कुंभ राशि पर सूर्य तथा मकर राशि पर बृहस्पति संचरण करेंगे। सूर्योदय 6:24 पर तथा सूर्यास्त सायं 5:36 पर होगा। मुहूर्त की ये समस्त जानकारी आपको काशी के ऋषिकेश काशी विश्वनाथ पंचांग से दी जा रही है। इस दिन सरस्वती पूजन, तक्षक पूजन, बागीश्वरी जयंती, रतिकाम महोत्सव मनाया जाएगा। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प पूर्वक वेदी पर भगवती सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना करें। गौरी गणेश के पूजन के साथ घी के दीपक की भी स्थापना करें। भगवती सरस्वती की पूजा में ऋतुफल, ऋतुपुष्प आदि समस्त वस्तुएं अर्पित करें। भोग में मूली, अदरक, गन्ना, बेर आदि समस्त वस्तुएं
जो इस ऋतु में प्राप्त हो सके उसे भोग लगाना चाहिए। पाद्यर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, उपवस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, कज्जल, श्रृंगार सामग्री, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, आरती, पुष्पांजलि, नमस्कार के द्वारा षोडशोपचार भगवती की पूजा करनी चाहिए। भगवती से बुद्धि, विवेक, ज्ञान, प्रज्ञा आदि की प्रार्थना करनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों की मेधा शक्ति कमजोर हो, अत्यधिक अध्ययन के बाद भी चीजें दिमाग में नहीं स्थिर रह पाती, उन्हें इस दिन भगवती की उपासना करनी चाहिए तथा ओम ऐं बागबादिन्यै नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इस महामंत्र से आप 108 बार घी की आहुति हवन भी प्रदान कर सकते हैं। यह मंत्र उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जिन्हें भाषण, वक्तव्य, प्रवचन आदि देना होता है। यह मंत्र वाक सिद्धि मंत्र है। इससे आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, जिससे आप कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता, साक्षात्कार, मंच पर पीछे नहीं रह सकते। विषय कोई भी हो, आपकी वाणी पर भगवती सरस्वती साक्षात बैठकर सारा कार्य संपन्न करा देती हैं। इस मंत्र को रुद्राक्षमाला, गोमुखी के साथ शुद्ध चित्त, ब्रह्मचर्य पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ जपना चाहिए। आइए अब भगवती सरस्वती के प्राकट्य की उत्तम कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए सरस्वती मैया की जय। शारदा शारदाम्बोजो वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। पौराणिक मान्यता है कि आदि भगवती त्रिगुणात्मिका श्री दुर्गा के शरीर से भगवती सरस्वती का उद्भव हुआ। भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना से उनका जब उद्भव हुआ तो भगवती ने उन्हें ब्रह्मा को वरण के लिए दे दिया। सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बन गईं। भगवती सरस्वती चतुर्भुजी सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई। हाथ में बीड़ा तथा वरमुद्रा था। अन्य दोनों हाथ में पुस्तक एवं अक्षमाला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट उत्पन्न होने लगी। सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महेश शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती भगवती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की दात्री हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी का दिन इनके प्रादुर्भूत का दिन है। उसे इसी रूप में मनाते हैं। ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। बसंत पंचमी के रूप में अनेक पौराणिक महत्व भी है। इसमें एक अतीत की घटना हमें याद आती है कि सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े, जिसमें जिन स्थानों पर वे गए उसमें दंडकारण्य भी था। सबरी नामक भीलनी उनसे मिली। जब राम उनकी कुटिया पर पधारे तो वह सुध बुध खो बैठी और बेर राम को खिलाने लगी। प्रेम में भगवान ने बेर को चखा, खाया। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मान्यता यह है कि बसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहां आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी उस शिला की पूजा करते हैं।
जहाँ पर भगवान राम श्रद्धापूर्वक बैठे हुए थे। वहीं पर सबरी माता का मंदिर भी है। बसंत पंचमी के दिन बहुत से अपने कार्यों को शुरू करते हैं। जिनका कार्य कोई बन नहीं रहा हो, इस दिन उस कार्य की शुरुआत भी करते हैं। तो यह अत्यंत ही पौराणिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। बोलिए बीणा वादनी की जय। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बतलाइएगा। मित्रों, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, व्रत, ग्रह शांति, वास्तु, ज्योतिष, कुंडली के विषय में जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अन्य सोशल साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।